प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। गुरु जी, नमो नमः। गुरुजी। प्रणाम। नमो अरिहंताणं नमो सित्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्दसाहुणं ईसु पंचन मुक्तारो सब्दभावप्रणासनो मंगलाणं च सब्देसिं पठमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद हरिभद्र सूरी महाराजा विरचित यह लघु संग्रहणी ग्रंथ, जिसमें जम्बू द्वीप पर 10 द्वारों की विचारणा बताई है। पहले द्वार में बताया कि जम्बू द्वीप 190 खंड प्रमाण है। दूसरे द्वार में जम्बू द्वीप की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परिधि और क्षेत्रफल योजन के हिसाब से बताया। और तीसरे द्वार में यह जम्बू द्वीप में 7 प्रकार के क्षेत्र है जो मनुष्य के रहने योग्य क्षेत्र है। और उस 7 क्षेत्र में महाविदेह में 2 अकर्म भूमि और 1 कर्म भूमि का समावेश पिष्टक होने के कारण 9 भूमि जो है उसमें 3 कर्म भूमि और 6 अकर्म भूमि, ऐसे 9 भूमि है, किंतु क्षेत्र कितने हैं? 7। अब चौथे द्वार में कहते हैं कि कुल पर्वत कितने हैं, तो 269 पर्वत है। 200 कंचनगिरी, 34 दीर्घ वैताड्य, 16 वक्षस्कार, 6 वर्षधर, 4 वृत्त वैताड्य, 4 गजदंतगिरी, यमक शमक चित्र विचित्र, ऐसे 4 पर्वत और 1 मेरु पर्वत। इस तरह 269 पर्वत कुल है। भरहाई सत्तवासा वियड्ड चौ चौर 3 16 वखारगिरी, 2 चित्त विचित्त, 2 जमगा, 2 सय कणय गिरिणम, 4 गए दंताय तह सुमेरुय, 6 वासहरा पिंडे, 1 गुण 70 सयादुन्नी। उसमें भरत आदि 7 क्षेत्र है। वैताड्य पर्वत 4 वृत्त वैताड्य है, मतलब कि 4 गोल वैताड्य है। 4 गोल वैताड्य है। जो 4 गोल वैताड्य 4 अकर्म भूमि के क्षेत्र में है, जिसमें हिरण्यवंत में विक्टापाती नाम का, रम्यक में माल्यवंत नाम का, हरिवर्ष में गंधापाती नाम का और हिमवंत क्षेत्र में शब्दापाती नाम का गोल पर्वत है। 7 क्षेत्र जो है उसमें से 5 क्षेत्र के बराबर बीच में गोल पर्वत होता है, और ऐरावत और भरत क्षेत्र के बीच में जो पर्वत है वो दीर्घ है, जिसका नाम वैताड्य है, और महाविदेह क्षेत्र के बीच में मेरु पर्वत है। तो 4 वृत्त वैताड्य जो है वो 4 अकर्म भूमि अर्थात हिरण्यवंत, हिमवंत, रम्यक और हरिवर्ष के बराबर बीचों बीच में है, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1000 योजन है, और जो रत्न के बने हुए हैं और श्वेत कलर के हैं। फिर दीर्घ वैताड्य यानी लंबे वैताड्य, तो महाविदेह की जो 32 विजय है, कच्छ, सुकच्छ, महा कच्छ, कच्छावती आदि 32 प्रकार की जो विजय है, उस विजय के बराबर बीचों बीच में, और ऐसे ही भरत और ऐरावत के भी बराबर बीचों बीच में एक पर्वत है, जिसका नाम है दीर्घ वैताड्य। इस दीर्घ वैताड्य की लंबाई 14,400
71 योजन एवं 5 कला है, उसकी ऊंचाई 25 योजन है और उसकी चौड़ाई जो है वो स्टार्टिंग में अर्थात भूमि में 50 योजन है। फिर 10 योजन ऊपर जाएंगे तो 30 योजन हो जाएगी। फिर 10 योजन ऊपर जाएंगे, वहां 10 योजन हो जाएगी। इस तरह 3 प्रकार की चौड़ाई है। तो ये पर्वत वैताड्य पर्वत, जिसको दीर्घ वैताड्य पर्वत कहते हैं, और ये बराबर 34 विजय के मध्य में बराबर बीचों बीच में होता है। और ये वैताड्य जो है वो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो वैताड्य है उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताई। सभी वैताड्य की लंबाई 50 योजन है, चौड़ाई सभी की ऊंचाई 25 योजन है, और महाविदेह के 32 जो वैताड्य है वो कितने लंबे हैं, तो जितनी चौड़ाई वहां की विजय की है उतनी, क्योंकि विजय से एक छेड़े से दूसरे छेड़े तक है। अब ये पर्वत जो 50 योजन चौड़ा है स्टार्टिंग में, 10 योजन ऊपर जाएंगे, ये 50 योजन चौड़ाई है, ये 10 योजन ऊपर जाएंगे तो दोनों तरफ से 10-10 योजन कम हो जाएगी। और यहां ए भाग में और इस तरफ ए भाग में मनुष्य, विद्याधर मनुष्य रहते हैं। और इस तरफ 50 शहर, जो समुद्र की ओर वाला भाग है वहां 50, और मेरू पर्वत की ओर भाग है उस पर्वत पर 60 शहर होते हैं। 110 कुल शहर है। और ऊपर देवों के वास है, ऊपर की मेखला में। अब यहाँ 50 और यहाँ 60 इसलिए है कि समुद्र तरफ का भाग जम्बूद्वीप गोल होने के कारण छोटा होता है, जबकि महाविदेह क्षेत्र के वैताड्य में तो दोनों तरफ 55-55 शहर होते हैं। ऐसे कितने, तो 34 दीर्घ वैताड्य है जो हर विजय के बराबर बीचों बीच में है। और इन सभी वैताड्य में 50 योजन लंबी, 8 योजन ऊंची और 12 योजन चौड़ी ऐसी 2-2 गुफाएं होती है। फिर 16 वक्षस्कार। 16 वक्षस्कार महाविदेह क्षेत्र में है। ये महाविदेह क्षेत्र और इसके 32 विजय, और ये 32 विजय में एक विजय के बाद पर्वत और एक विजय के बाद नदी आती है। तो महाविदेह के जो 8 मुख्य भाग है, ये 8 विजय, फिर ऐसे ही 8 विजय दूसरी ओर, फिर 16 विजय पूर्व की ओर। तो 8 विजय, ऐसे 4 विभाग की 32 विजय। तो 2 विजय के बीच में, यानी 1 और 2, पहली और दूसरी विजय के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है वक्षस्कार। फिर दूसरी और तीसरी के बीच में नदी होती है जिसका नाम है अभ्यंतर नदी, अंतर नदी। तीसरी और चौथी विजय के बीच में दूसरा पर्वत, चौथी और 5वीं के बीच में नदी, 5वीं और 6ठी विजय के बीच में तीसरा पर्वत, 6ठी और 7वीं विजय के बीच में नदी, 7वीं और 8वीं विजय के बीच में चौथा पर्वत। यानी 2 विजय के बीच में विजय की जितनी लंबाई है उतना लंबा ये पर्वत है। 1-2 के बीच में, 3-4 के बीच में, 5-6 के बीच में, 7-8 के बीच में। इसी तरह 9 और 10 के बीच में, 11 और 12 के बीच में, 13 और 14 के बीच में, 15 और 16 के बीच में, 17 और 18 के बीच में, 19 और 20 के बीच में, 21-22 के बीच में, 23-24 के बीच में, 25-26 के बीच में, 27-28 के बीच में, 29-30 के बीच में, और 31 और 32 के बीच में।
इस तरह दो विजयों के बीच में एक एक पर्वत है, तो 32 विजय है, तो दो दो विजय के बीच में एक एक होने के कारण 16 पर्वत है, जिस 16 पर्वत को 16 वक्षस्कार कहते हैं। क्योंकि ये दोनों पर्वत, जैसे ये 4 पर्वत है, ये नीलवंश से शुरू होकर यहां नदी तक आते हैं, और ये 4 पर्वत जो है वो निषद से शुरू होकर नदी तक जाते हैं। तो ये दो दो की जोड़ी में आमने सामने खड़े हैं। इस तरह यहां भी दो दो की जोड़ी में आमने सामने खड़े हैं। तो दो दो पर्वत ऐसे आमने सामने है, जैसे दो योद्धा अपनी छाती यानी अपना वक्ष खोलकर तैयार हो, ऐसा लगता है, इसलिए उसे वक्षस्कार कहते हैं। या तो घोड़ा यानी वक्ष की डोक की तरह, घोड़े की डोक की तरह स्टार्टिंग में, मतलब जहां नदी है वहां ऊंचा है और पर्वत है वहां नीचा है, इसलिए उनकी ऊंचाई स्टार्टिंग में, मतलब जहां से वो शुरू होता है, और निषद और नीलवंत पर्वत में जो ऊंचाई है उसकी, वो ऊंचाई 400 योजन है, और धीरे धीरे बढ़ती 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 यहाँ नदी के पास 500 योजन हो जाती है। तो ये वक्षस्कार 16 वक्षस्कार जो है वो चौड़ाई 500 योजन है, उसकी ऊंचाई स्टार्टिंग में 400, धीरे धीरे ऊपर नदी के किनारे पे 500 हो जाती है, और उसकी लंबाई 16,592 योजन और 2 कला है। ऐसे 16 पर्वत है। वो 16 पर्वत कहाँ आए हुए? तो महाविदेह में, मतलब 16 पर्वत महाविदेह के दो दो विजय के बीच में है। 4 वृत्त वैताड्य, 34 दीर्घ वैताड्य, 16 वक्षस्कार। उसके बाद में तो बरहाई सत्वाधा, 4 3 रे, 16 वक्षारगिरी, 2 चित्त विचित्र, 2 झमगा, अर्थात 2 चित्र और विचित्र नाम के पर्वत, एक चित्र और एक विचित्र, यानी 2 विचित्र बोल सकते हैं जिसको, एक यमक और शमक, यानी 2 झमगा जिसको बोल सकते हैं। ये चारों पर्वत एक जैसे है। उसमें से 2 पर्वत जो है वो देवकुरु में है, और 2 पर्वत जो है वो उत्तर कुरु में है। ये पूरा महाविदेह क्षेत्र है। महाविदेह क्षेत्र के बीचों बीच मेरु पर्वत है। मेरु पर्वत के पास 2 पर्वत मिलते हैं, जो 2 पर्वत नीलवंत से और 2 पर्वत निषद से शुरू होते हैं। ऐसे 2 गजदंत पर्वत जो है वो दोनों, यहां से एक पर्वत शुरू होता है यहां से, और एक पर्वत यहां से शुरू होता है। ये दोनों पर्वत यहां मिलते हैं, तो बीज वाला आजा चंद्रमा जैसा देवकुरु और उत्तर कुरु नाम का क्षेत्र बनता है। तो देवकुरु और उत्तर कुरु में दोनों तरफ एक एक पर्वत है, जिसका नाम है चित्र विचित्र, जो देवकुरु में है, अर्थात दक्षिण की ओर, मतलब भरत क्षेत्र की ओर है। और 2 पर्वत यमक शमक जो उत्तर कुरु में है। ये चारों पर्वत जो है वो कैसे हैं? तो 1000 योजन ऊंचे है, और वो लंबाई और चौड़ाई में स्टार्टिंग में, अर्थात भूमि पर लंबाई चौड़ाई उसकी 1000 योजन है भूमि में, और ऊपरी तल पर आधी हो जाएगी लंबाई चौड़ाई, अर्थात 500 योजन लंबाई चौड़ाई है, और उसकी ऊंचाई जो है वो 1000 योजन है। इसलिए ऐसा पर्वत हो जाएगा। पर्वत की आकृति ऐसी होगी कि धीरे 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 कम होता जाता है। ऐसा पर्वत जिसकी स्टार्टिंग में लंबाई चौड़ाई जो है वो 1000 योजन है, और ऊपर उसकी आधी होती है। इस तरह
ऐसा, ऐसी आकृति होगी। ऐसा पर्वत, ग्लास जैसा, जो स्टार्टिंग में, मतलब उल्टा किया हुआ ग्लास जैसा, जो स्टार्टिंग में उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है। यहां चारों पर्वत की लंबाई चौड़ाई ये 1000 योजन है। ये लंबाई, ये चौड़ाई 1000 योजन और ये ऊंचाई 1000 योजन ये। और ऊपर जो है घेरावा यानी लंबाई चौड़ाई ये 500 योजन। उद्वग वो पुच्छ आकार जिसे कहते हैं, उल्टा किया गया प्याले की तरह भी कह सकते हैं, या उल्टा गमले की तरह भी कह सकते हैं। ऐसे 4 पर्वत है, यमक, शमक, चित्र, विचित्र। ये सभी सोने के बने हुए हैं और पीले रंग के हैं। अब 200 कंचनगिरी। तो 200 कंचनगिरी कहाँ है? तो कि 200 कंचनगिरी भी महाविद्य क्षेत्र के देवकुरु और उत्तर कुरु की भूमि में आते हैं। 200 कंचनगिरी, तो 200 कंचनगिरी देवकुरु में 100 और उत्तर कुरु में 100 है। इस तरह ये महाविद्य क्षेत्र है। बीच में मेरु पर्वत है। ये जो है 2 पर्वत मिलकर ये उत्तर कुरुक्षेत्र है पूरा ये, और ये देव कुरुक्षेत्र है। यहाँ ये निषद पर्वत है, यहाँ नीलवंत पर्वत है। यहां से नदी निकलकर देवकुरु के 2 भाग कर देती है। यहां से नदी निकलकर इसके भी 2 भाग कर देती है। तो ये यमक, शमक, चित्र, विचित्र, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां है। अब 200 कंचनगिरी कहाँ है? तो कि ये जो नदी निकलती है, ये निषद पर्वत है। ये निषद में से 2 गजदंत निकलते हैं। एक गजदंत दोनों यहां मिलते हैं, मतलब ऐसा क्षेत्र देवकुरु का हो जाएगा। और ऐसा ही क्षेत्र ये नीलवंत पर्वत है। ये 2 गजदंत है, ये उत्तर कुरु हो जाएगा। अब यहां निषद और नीलवंत पर एक एक सरोवर है जिनकी बात आ गई। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम सीता और सीतोदा है। ये नदी इस कुंड में से निकलकर यहाँ पर्वत पर बहती है, फिर यहाँ से नीचे गिरती है और नीचे यहाँ कुंड होता है गोल। उस गोल कुंड में गिरती है जिसको प्रपात कुंड बोलते हैं। और वहां से निकलकर फिर यहां तक ऐसे 2 पर्वत को भेद कर मेरु पर्वत के पास से मोड़ लेकर यहां चली जाती है। तो यहां बीच में, यहां इस क्षेत्र में 5 सरोवर है इस प्रकार, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 सरोवर में से नदी निकलती है। यहां भी 5 सरोवर में से ये नदी निकलती है। तो ये 5 सरोवर जो है वो ऐसे ये जो है उसकी ये जगह वो 1000 योजन की है। ये दोनों तरफ ये 1000 योजन है।
तो 1000 योजन होने के कारण यहाँ एक एक किनारे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 पर्वत है और इस किनारे पे भी 10 है ऐसे। यहाँ जो पर्वत है उस पर्वत का नाम कंचनगिरी है। यानी एक सरोवर के किनारे 10 2 20 40 50 40 60 80 100, इसी तरह इस 5 सरोवर के 10 किनारे पे 10 10 होने के कारण 100 पर्वत जो हैं वो देवकुरु में है और उसी भांति 100 पर्वत उत्तर कुरु में है। यहाँ यह असंख्य द्वीप समुद्र है, बीच में ये शंभु द्वीप का चित्र है, आजू बाजू में लवण समुद्र है। ये 7 विभाग है। क्या है? भरत, वैताड्य, हरिवर्ष, निषद, महाविदेय क्षेत्र। ये पूरा महाविदेय क्षेत्र का चित्र दिया हुआ। ये महाविदेय क्षेत्र की विजय आदि है। महाविदेय क्षेत्र में नीलवंत और निषद से 2 2 गजदंत निकलते हैं। ये देवकुरु और ये उत्तर कुरु है। और यही देवकुरु और उत्तर कुरु में 5 सरोवर है दोनों तरफ, उसमें से एक नदी पसार होती है। तो इस नदी इस सरोवर में से पसार हुई, सरोवर के 2 किनारे पर, मतलब के इस किनारे पर और इस किनारे पर 10 10 पर्वत है। ये सरोवर 1000 योजन दोनों तरफ, मतलब ये 1000 योजन है यहाँ, और यहाँ भी 1000 योजन है। ये दोनों तरफ 1000 1000 योजन है। तो ये 1000 योजन जो है वहाँ 100 100 योजन के 1 2 3 4 ऐसे 100 100 योजन के 10 पर्वत होते हैं। तो 100 100 योजन के 10 पर्वत है, तो यहाँ 20 40 60 80 और 100 हो जाएंगे। 100 देवकुरु में और 100 उत्तर कुरु में हो जाएंगे, जिसको 200 कंचनगिरी कहते हैं। यहाँ जो है ये 100 पर्वत किनारे पे, हर किनारे पर 10 10 है। तो ये 100 और दूसरी तरफ भी 100, इसी तरह 200 कंचनगिरी नाम के ये पर्वत है। जो 200 कंचनगिरी है वो कैसे है? तो 100 योजन ऊंचाई वाले और स्टार्टिंग में नीचे 100 योजन लंबाई और चौड़ाई वाले, और धीरे धीरे ऊपर जाते हुए 50 योजन लंबाई और चौड़ाई हो जाती है। और वो सोने के बने हुए हैं, पीले रंग के हैं। परहाई सत्तवासा वियड्ढ चौर, यानी 4 वृत्त वैताड्य, 34 दीर्घ वैताड्य, 16 वक्षस्कारगिरी, 4 यमक शमक और चित्र विचित्र, और 200 कंचनगिरी। फिर 200 कर्णगिरी, 4 गई दंता, 4 गजदंत पर्वत, 4 गजदंत पर्वत। ये 4 पर्वत हाथी के दांत की तरह, ये जैसे हाथी के दांत यहां पड़े हैं, उसी प्रकार ये पर्वत है। तो इसको गजदंत पर्वत कहते हैं। अब ये गजदंत पर्वत किधर है? तो गजदंत पर्वत जो है वो चारों 4 महाविदेय क्षेत्र में है। और चारों गजदंत महाविदेय क्षेत्र में कहाँ है? तो इस तरह
महाविद्य क्षेत्र के बराबर बीच में मेरू पर्वत है। 2 पर्वत निषद से शुरू होते हैं और 2 पर्वत नीलवंत से शुरू होते हैं, और चारों पर्वत मेरू पर्वत के पास आकर मिलते हैं। और हाथी के दांत की जैसी ऐसी आकृति है, उसके लिए उसको गजदंत कहते हैं। ऐसे ये 2 पर्वत नीलवंत से निकलते हैं और यहां मिलते हैं। यहां नीलवंत पर्वत है, ये पूरा। तो 2 पर्वत यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां आएगा और दूसरा यहां से यहां आएगा। ये दोनों यहां मिलते हैं। उसी तरह निषद से 2 निकलकर एक यहां आएगा और एक यहां से यहां आएगा, ये भी यहां मिलते हैं। और वही 2 गजदंत के बीच वाला क्षेत्र ही देवकुरु और उत्तर कुरु कहा जाता है। तो 4 गजदंत में से 2 गजदंत निषद से शुरू होते हैं, 2 गजदंत नीलवंत से शुरू होते हैं। ये जो है, ये सब पर्वत यानी गजदंत पर्वत, तो एक का नाम विद्युत प्रभ है जो लाल रंग का है, एक का नाम सोमनस है जो सफेद रंग का है, एक का नाम गंधमादन है जो पीले रंग का है, और एक का नाम माल्यवंत है जो नीले रंग का है। ये चांदी का बना हुआ है। यह गजदंत जो है वो चांदी का है। या तो ये भी बताया कि सभी रत्न के हैं। ये सफेद कलर के रत्न का है, ये लाल कलर का है, ये पीले कलर का है, और ये नीले कलर का है। यानी अलग अलग रत्नों के बने हुए हैं। जिसमें पीला रंग है वो सुवर्ण से बना हुआ है, और बाकी के 3 जो हैं वो नीलम, माणिक और स्फटिक रत्न से बना हुआ है। या तो कई जगह पर ये पीला जो है वो सुवर्ण से, ये जो है चांदी यानी सिल्वर से, और ये दोनों नीलम और माणिक से बने हुए हैं। इन सभी गजदंत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसकी लंबाई यानी ये पर्वत से शुरू होकर मेरू पर्वत तक पहुंचते हैं, तब तक यहां तक ये 30,209 योजन के ऊपर 6 कला। उसकी लंबाई 30,209 योजन के ऊपर 6 कला है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की उसकी लंबाई ये। अब उनकी चौड़ाई और ऊंचाई, तो उनकी चौड़ाई जो है वो स्टार्टिंग में 500 योजन है, जहां से वो पर्वत से शुरू होते हैं वहां, फिर धीरे धीरे कम होती है, और 500 योजन की धीरे धीरे कम होती 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 यहां तक आते हैं तो अंगुल का असंख्यात भाग जितनी हो जाती है सभी पर्वत की। और उनकी ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है वो स्टार्टिंग में 400 योजन है, मतलब यहां, और धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और यहां आते आते 500 योजन हो जाती है। तो इन चारों गजदंत की लंबाई अर्थात यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो 20,309 योजन के ऊपर 6 कला। उसकी चौड़ाई मतलब यहां से यहां कितना होता है,
तो स्टार्टिंग में 500 और धीरे धीरे पतला होता होता अंगुल का असंख्य धाम, और उसकी ऊंचाई तो यहाँ 400 योजन और ऊपर 500 योजन। तो ऐसे 4 पर्वत है, उसे गजदंत कहा जाता है, जिसमें से 2 पर्वत निषद में से निकलते हैं और 2 पर्वत नीलवंत में से निकलते हैं। अब वरहाई सप्तवासा वियड्ड चौरतिंस पट्टीयरे 16 सवखारगिरी 2 चित्त विचित 2 झमगा 200 कणय गिरिणम चौगई दंताय तह सुमेरुय, और एक मेरु पर्वत, एक मेरु पर्वत। दो 269 पर्वत है, उसमें 4 पर्वत का नाम है वृत्त वैताढ्य यानी गोल वैताढ्य, जिसका नाम है विक्टापाती, माल्यवंत, गंधापाती और शब्दापाती, जो 4 युगली क्षेत्र में आए हुए हैं। वो चारों सफेद रत्न के बने हुए हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 1000 योजन है। फिर 32 दीर्घ वैताढ्य महाविदेह में आए हैं, और भरत और ऐरावत में एक एक आए हुए हैं। उसे लंबे वैताढ्य अर्थात दीर्घ वैताढ्य कहते हैं। ऐसे 34 है, जिसकी ऊंचाई 25 योजन और चौड़ाई 50, 30 और 10 योजन, ऐसे 3 प्रकार की है। सबसे ज्यादा चौड़ाई 50 योजन की है, और उसकी लंबाई जो है वो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के वैताढ्य की बोले तो 14,471 योजन और 5 कला है, जो सभी चांदी के बने हुए हैं और श्वेत रंग के हैं। 16 वक्षस्कार महाविदेह की 2 विजयी के बीच में एक एक है, अर्थात 16 विजयी के बीच में 8 है, और इस तरफ की 16 विजय के बीच में 8 है। तो कुल 32 विजय के बीच में 16 पर्वत है, जिसको वक्षस्कार पर्वत कहते हैं, जिसमें से 8 पर्वत नीलवन से शुरू होकर नदी तक आते हैं और 8 पर्वत निषद से शुरू होकर नदी के तक आते हैं। 2 पर्वत आमने सामने जोड़ी में खड़े हैं, इसलिए उसे वक्षस्कार कहते हैं। उसकी ऊंचाई स्टार्टिंग में कम है, फिर ऊंची होती जाती है, इसलिए घोड़े की डोक की तरह है, इसलिए भी उसको वक्षस्कार कहते हैं। जो 16 वक्षस्कार की लंबाई जो है वो 50 लंबाई जो है वो 33,684 योजन के ऊपर 4 कला है, और उसकी ऊंचाई जो है वो स्टार्टिंग में 400 और एंड में 500 योजन है, और उसकी चौड़ाई जो है वो सभी जगह पर 500 योजन है, और ये सब सुवर्ण के बने हुए और पीले रंग के हैं। यहाँ जाम्बुनी रंग के यूं ही दृश्य के लिए दिखाया गया है, पीले रंग के हैं। फिर यमक, शमक और चित्र विचित्र, ये चारों पर्वत में 2 पर्वत देवकुरु और 2 पर्वत उत्तर कुरु में आए हैं, जो 1000 योजन ऊंचे और स्टार्टिंग में 1000 योजन लंबाई चौड़ाई वाले, और एंडिंग में अर्थात ऊपरी तल पर 500 योजन लंबाई चौड़ाई वाले हैं, जो उद्व गोपुच्छ आकार या तो उल्टे गए किए गए गमले की तरह जिनकी आकृति होती है। जो चारों जो है वो भी सुवर्ण के बने हुए हैं और पीले रंग के हैं। फिर 200 कंचनगिरी, जो 200 कंचनगिरी देवकुरु और उत्तर कुरु में आए हुए, और देवकुरु और उत्तर कुरु में मध्य में 5-5 सरोवर है, जिस 5 सरोवर की लंबाई जो है वो 1000 योजन है और चौड़ाई 500 योजन है। तो दोनों किनारे पर जो लंबाई 1000 योजन है, वहां 10-10 पर्वत आए हुए हैं 100-100 योजन के, अर्थात 100 योजन ऊंचे, और भूमि पर 100 योजन लंबाई चौड़ाई वाले और ऊपर 50 योजन लंबाई चौड़ाई वाले, ऐसे एक किनारे पर 10-10 पर्वत आए हुए हैं। तो एक सरोवर में 20 पर्वत हुए,
तो 5 सरोवर के 100 और नीलवंत के जैसे 100, अरे उत्तर कुरु में 100 हुए, उसी तरह देवकुरु में भी 100 हुए। इसी तरह 10 सरोवर के 20 किनारे पर 10-10 होने के कारण 200 पर्वत होते हैं, जिसको कंचनगिरी कहते हैं। गजदंत गिरी, 4 गजदंत गिरी है जो चारों महाविद्य क्षेत्र में आए हुए हैं। इसमें से 2 पर्वत निषद से शुरू होते हैं और 2 पर्वत नीलवंत से शुरू होते हैं, और चारों पर्वत जो है वो मेरू पर्वत के पास आकर मिलते हैं 2-2 की जोड़ी में। इससे 2 क्षेत्र बनते हैं, देवकुरु और उत्तर कुरु। इन चारों पर्वत की लंबाई 30,209 योजन और 6 कला है। इन पर्वत की चौड़ाई स्टार्टिंग में 500 योजन और एंडिंग में अंगुल का असंख्यात्व भाग है। इन पर्वत की ऊंचाई स्टार्टिंग में 400 योजन और जहां समाप्त होते हैं अर्थात मिलते हैं मेरू पर्वत के पास, वहां 500 योजन है। और ये चारों पर्वत रत्न के बने हुए हैं। इसमें से एक पीले, एक लाल, एक नीले और एक श्वेत रंग का है। या तो ये भी कह सकते हैं कि एक नीला जो है वो नीलम का रत्न का बना हुआ है, विद्युत प्रभ लाल रंग का जो माणिक रत्न का बना हुआ है, सोमनस जो है स्फटिक रत्न का, या तो कहीं जगह पर उसे चांदी का भी बताया गया है, और गंधमादन है वो सुवर्ण का और पीले रंग का है। अब मेरू पर्वत की बात करते हैं। 268 पर्वत की बात हो गई। अब सुमेरुय, तह सुमेरुय यानी मेरू पर्वत। तो मेरू पर्वत का नाम है मंदर मेरू या सुमेरु, क्योंकि 2.5 द्वीप में 5 मेरू है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच जो मेरू है उसे मंदर मेरू या तो सुमेरु कहा जाता है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी कुल ऊंचाई 1,00,000 योजन की है, और उसके ऊपर बीचों बीच में एक 40 योजन की चुलिका यानी चोटी भी है। इस तरह कुल मिलाकर 1,00,000 और 40 योजन भी ऊंचाई बोल सकते हैं, किंतु बीच में जो चोटी हो सिर्फ चोटी की तरह होने के कारण सिर्फ पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 बोली जाती है। जैसे मनुष्य की ऊंचाई जो है वो उसकी बाल की चोटी जो है वो नहीं होती, सिर्फ सिर तक होती है। तो इस तरह 1,00,000 योजन का ये मेरू पर्वत है। अब जम्बू द्वीप के जो 13 विभाग है, उस 13 विभाग में बीच में 6 पर्वत आए हुए हैं, जिसको 6 वर्षधर बोलेंगे, और 7 क्षेत्र है, और बराबर मध्य में जो क्षेत्र है उसका नाम है महाविदेश क्षेत्र, जहां सदैव तीर्थंकर होते हैं, जहां हर समय चक्रवर्ती रहते हैं, वासुदेव होते हैं, ये सब वहां होता है, मोक्ष मार्ग चालू होता है। ऐसे महाविदेश क्षेत्र के बराबर बीचों बीच में गोल पर्वत है, या तो ये भी कह सकते हैं जम्बू द्वीप के केंद्र में गोल पर्वत है, या तो तिरछा लोक के बराबर केंद्र में जो मेरू पर्वत है, जिस मेरू पर्वत से सभी दिशाएं आदि का नाप लिया जाता है। तो इसे महाविदेश क्षेत्र के बराबर बीच में मेरू नाम का पर्वत है। इस तरह जहां दोनों दिशाओं में से 2 जो गजदंड आकर मिलते हैं, और ये मेरू पर्वत जो है इस तरह 4 वन से युक्त है, अर्थात मेरू पर्वत पर 4 वन है, पांडुक वन, सोमनस वन, नंदन वन और भद्रशाल वन। जो कि भद्रशाल वन तो मेरू के आसपास यानी मेरू की तलहटी पे है, किंतु वो भी मेरू का ही वन कहा जाएगा। अब मेरू के 3 विभाग होते हैं। पहला विभाग 500 योजन, उसके बाद चारों ओर से पर्वत 500 योजन अंदर जाएगा, फिर 62,000 योजन और 500 योजन ऊपर जाने के बाद चारों ओर से पर्वत अंदर गया हुआ है, फिर 36,000 योजन के बाद चारों ओर से पर्वत अंदर गया है। और जो हम शास्त्र के त्रिगेड़ा का यूज करते हैं ऐसी आकृति होती है। पहला त्रिगेड़ा, ये मेरू पर्वत का जैसे स्नात्र का यह पहला त्रिगेड़ा,
ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये सिंहासन। तो मेरू पर्वत की आकृति का जैसा ही स्नात्र के तिगड़े की आकृति होती है, गोल जो होता है, कहीं का हमारे यहाँ चौरस भी है, किंतु गोल आकृति में जो त्रिगड़ा होता है, जिसकी आकृति देखे तो मेरू पर्वत की तरह होगी, यानी मेरू पर्वत इस आकृति वाला है। यह मेरू पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला है, और 1,00,000 योजन ऊंचाई में से 99,000 योजन भूमि के तल पर दिखता है, और 100 योजन भूमि के 1,000 योजन भूमि के अंदर है। 1,00,000 योजन में से यह मेरू पर्वत जो है वो 1,000 योजन भूमि के अंदर डटा हुआ है, और बाहर जो है वो 99,000 दिखता है। इस मेरू पर्वत पर 4 वन है, और मेरू पर्वत के 3 कांड है, मतलब कि वो मेरू पर्वत जिससे बना हुआ है उसके हिसाब से उसके 3 विभाग होते हैं, जैसे अंक रत्न का, स्फटिक रत्न का, सुवर्ण और रूपा का। इस तरह 3 विभाग में 3 प्रकार से पृथ्वी का ऐसे बना हुआ है। इसको 3 कांड बोल सकते हैं। इसकी विचारणा, आगे की विचारणा कल के पाठ में करेंगे। प्रणाम। नमो। हाँ, बोले प्रश्न। हाँ, बोलिए प्रश्न। गुरुजी, दीर्घ वैताड़िया का आप बोले थे ना 50 ओजन इसे चौड़ाई है, आगे जाके वो 60 ओजन मतलब समुद्र वहां मिलता है ना, वो क्या है? वो समझ में नहीं आया, वापस एक बार बोलेंगे कॉर्नर पे। हाँ, ये जो वैताड्य पर्वत है जी इनकी चौड़ाई 50 योजन है ये, जी और उसकी ऊंचाई जो है वो 25 योजन है ये। जी उसकी लंबाई जो है एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये है। इस पर्वत में 2 गुफाएं हैं। ये इस गुफा में से कोई निकलेगा तो उस तरफ जाएगा, मतलब दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में जाएगा तो 50 योजन चलकर उसको जाना पड़ेगा, इसलिए इस पर्वत की चौड़ाई हुई 50 योजन। जी किंतु ये पर्वत जो है ये 10 योजन ऊपर जाएंगे, फिर दोनों तरफ से 10-10 योजन अंदर चला जाएगा। जैसे हम एक पगथ्या यानी एक स्टेप सीढ़ी होती है ना, तो एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो सीढ़ी दूसरे एक स्टेप के बाद अंदर एक स्टेप चली जाएगी ना, जी फिर जी वापस गुरु एक चढ़ेंगे तो एक स्टेप अंदर चली जाएगी। तो जी ये पर्वत जो है यहाँ 50 योजन है, ऐसे 10 योजन ऊपर जाएंगे तो दोनों तरफ से 10-10 योजन अंदर चला जाएगा, तो जी यहाँ उसकी चौड़ाई हो जाएगी 30 योजन। 30 हाँ फिर वापस एक स्टेप यानी 10 योजन चढ़ेंगे तो दोनों तरफ से 10-10 योजन अंदर हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगी 10 योजन। तो ये जी जो भाग है वो पूरा, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी की ऊंचाई ऐसे होती है, फिर ऐसे हाँ चौड़ाई हाँ होती है, तो ये जो है पूरी सीढ़ी की तरह जगह मिली नहीं है। हम्म, इस जगह पर बड़े बड़े 50 नगर रहते हैं, मतलब बड़े बड़े 50 शहर है, अच्छा और इस तरफ भी 60 शहर है, ओके तो कुल 110 शहर वहां होते हैं, जिनकी बात आगे आएगी। और उनमें वैताड्य पर्वत में विद्याधर मनुष्य रहते हैं उस शहर में। और यहाँ ओके जी 50 है और यहाँ 60 क्यों है? तो कि जैसे ये चित्र देखेंगे, तो इसलिए
कि इस क्षेत्र की आकृति ऐसी है। अब यहां पर्वत है, ये भरत क्षेत्र है, और बराबर यहां पर्वत है बीच में, वैताढ़्य पर्वत ऐसे। तो ऐसे होने के कारण ये पूरा क्षेत्र गोल होता जाता है। जी। तो यहाँ जितनी चौड़ाई लंबाई मिलेगी, मतलब यहाँ ज्यादा होगी चौड़ाई, हाँ। और यहाँ कम हो जाएगी ना थोड़ी, इसलिए यहाँ 10 शहर कम आएंगे। जी। जबकि महाविद्य क्षेत्र में तो क्या है, ऐसे है, इस तरफ है यहाँ, तो यहाँ दोनों तरफ उसकी चौड़ाई समान रहेगी। तो यहाँ भी 55 और इस तरफ भी 55 रहेंगे। तो एक तरफ की जो भाग है वो गोल किनारा आने के कारण कम हो जाएगा, इसलिए एक तरफ 50 और एक तरफ 60 रहेंगे। मतलब समुद्र तरफ जो भाग है वहां 50 आएंगे, और मेरु तरफ पर्वत तरफ जो भाग है वहां 60 आएंगे। तो ऐसे 110 होगा। जबकि महाविद्य क्षेत्र में हर दोनों तरफ 55-55 हो जाएंगे, क्योंकि वहां दोनों तरफ समान है इसलिए। जी। और चित्र विचित्र का दूसरा नाम क्या बोला गुरुजी, क्या कहेंगे? नहीं, एक पर्वत का नाम मतलब दोनों को चित्र और दोनों को विचित्र कह सकते हैं, इसलिए उसको चित्त विचित्र, दो चित्त विचित्र कहा कि दोनों को चित्र नाम दे सकते हैं, या ना दोनों को विचित्र भी बोल सकते हैं। इस तरह दो पर्वत जो है उसको यमक या तो दोनों को झमक बोल सकते हैं, इसलिए यमक शमक, चित्त विचित्र, यमक शमक, ये 4 नाम है। ओके। एक का नाम चित्र है, एक का नाम विचित्र है, एक का नाम यमक है, एक का नाम झमक है। ओके। हाँ बोले, प्रश्न आगे। प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुजी बोलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी, वो जो वक्षस्कर पर्वत है वो शुरू नीलवंत और निषद से होते, तो जहां से शुरू होते हैं वहां पे 400 है या 500 है? जहां से शुरू होते हैं, शुरू का मतलब क्या करेंगे हम, शुरू होना का मतलब करेंगे निषेध और नीलवंत से जो शुरू होते वहां, ठीक है। तो जहां शुरू होते हैं वहां 400 है। हाँ गुरुजी। और जहां पूर्ण होते हैं मतलब कि नदी के पास, वहां 500 योजन है। और हाँ घोड़े गुरुजी। की डोक की तरह बोलेंगे तो यहां से गर्दन शुरू होती है और यहां मुंह आता है, तो ये ऊपर का भाग है। तो इस प्रकार। हाँ बोलिए आगे प्रश्न। પ્રણામ ગુરુજી. हाँ ગુરુજી, આ બધા શાશ્વત બાપ છે, બરાબર ને? આ બધી શાશ્વત વસ્તુઓ છે ને? तो આ બધું सब प्रमाण अंगुल से मापेंगे, तो ये जो सब माप लिखे हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 400 करना है ना, हाँ, ओरिजिनल ये लाने के सब लिए, जो है हमारा प्रमाण माप अंगुल लाने से, के लिए। सभी का माप जो है प्रमाण अंगुल से लिया हुआ है। तो यहाँ जो है वो प्रमाण अंगुल से ही दिया है। यदि आज की भाषा में कन्वर्ट उनको करना है किलोमीटर की भाषा में, बराबर है, तो इनको एक योजन के हिसाब से हम देखेंगे, सब जगह पर योजन से ही दिया है सब माप। तो एक योजन अर्थात प्रमाण योजन से एक योजन और उच्छेद से एक योजन, मतलब उच्छेद अंगुल का एक योजन जो है उसके बराबर आज की भाषा में किलोमीटर होता है 12.800, यानी 13 किलोमीटर से कुछ कम। किसका? एक योजन का। कौन से योजन का? उच्छेद योजन सा। और ये जो है ये उच्छेद योजन से 400 गुना बड़ा ये प्रमाण योजन होता है, इसलिए उसको 400 से गुनेंगे। यानी यहाँ जो भी माप दिया है, समझो कि जम्बूद्वीप का माप दिया है कि 1 लाख योजन, तो 1 लाख योजन है, उसको प्रमाण से दिया हुआ है, तो उसको उच्छेद से करना होगा। तो क्या करेंगे? तो पहले उससे 400 से गुनेंगे, क्योंकि वो 400 गुना बड़ा है। तो मतलब भाग करेंगे ना गुरुजी? 1 लाख योजन, तो 1 लाख नहीं योजन गुना गुणेंगे। 400 गुना 12.800,
इतने किलोमीटर का जम्बूद्वीप लंबा और चौड़ा होगा। वो तो हाँ तो प्रमाण फोर 400 एक मिनट, हाँ जूली जी, मेरा हाँ। क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो 1 लाख योजन जम्बू द्वीप है, हम्म तो ये प्रमाण अंगुल से बनाया है, हमें उससे अंगुल समझना है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे तो 4 लाख आएंगे हाँ, और उसको योजन में। 12.8 से 800 से गुनेंगे। 12 मतलब कि वो तो योजन में आया, किलोमीटर में गिनना है तो उसको वापस गिनना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, किलोमीटर की बात तो ठीक है, लेकिन योजन तक भी 400 तक को मल्टीप्लाई करेंगे हाँ, तो योजन में बोलना है 400 तो 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि तो जम्बू 4 द्वीप लाख को, योजन, हाँ, 4 4 लाख लाख योजन हमारा योजन होगा। होगा, हाँ, आज के हिसाब हाँ से। क्योंकि, हाँ क्योंकि मैं सोच रही थी अगर इतना छोटा पर्वत है तो फिर तो लवण समुद्र इस तरफ आ जाएगा ना, तो ये सोचते सोचते फिर गुरुजी 1 लाख को 400 से मल्टीप्लाई करना है। 1 लाख जी, से 400 से मल्टीप्लाई करना तो है, 4 मतलब लाख नहीं होता तो ना, 4 लाख 4 लाख कैसे नहीं होगा? होगा, 4 लाख नहीं गलत। होगा, किंतु कितना होगा? 4 अरब आई थिंक शायद, एक मिनट में 4 कैलकुलेशन। अरब हो जाएंगे। हाँ 400 लाख। थैंक यू, मैंने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई हाँ, किया, लेकिन 400 से मल्टीप्लाई करना है। जी जी, हाँ, थैंक यू। और उससे 12.8 से गुनना, तो जो जवाब आए वो इतने किलोमीटर का जम्बूद्वीप है। 40 करोड़, 40 करोड़ जी। 40 करोड़ किलोमीटर लंबा, 40 किलोमीटर चौड़ा, ऐसा जम्बूद्वीप है। जी जी गुरुजी, जी तो प्रमाण अंगुल का एक योजन इजिकल टू 5120 किलोमीटर हुआ गुरुजी। हाँ, तो ये हमको याद रखना है। एक्चुअली में क्या हुआ कि थोड़ा सा पढ़ रहे थे तो कंफ्यूज हम हो गए। हमको लगा ये 1 लाख योजन 12 उच्छेद अंगुल से है, वो ध्यान नहीं रखे ये प्रमाण अंगुल से माप है, तो हमने उल्टा कैलकुलेशन लगाया। जब सेल्फ स्टडी सभी कर रहे थे तो हमने 1 लाख को मल्टीपल 5120 कर दिया था। नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं, 1 लाख को मल्टीपल 400 करेंगे तो 400 40 करना है, करोड़। और जी फिर उसको 12.8 से गुनना है, तो वो किलोमीटर में आज की भाषा में कितना जम्बूद्वीप होगा वो आएगा। जी, तो मतलब ये एक 1 लाख योजन जहाँ योजन। है वहां 5200 किलोमीटर, जितने किलोमीटर गिनने जी हैं। गुरुजी, तो अभी 1 लाख योजन का है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 लाख को हम 5120 से ही तो मल्टीपल करेंगे तो किलोमीटर निकलेगा। हाँ, किलोमीटर निकलेगा, पर वो किलोमीटर वो तो प्रमाण अंगुल का। नहीं आएगा ना, क्योंकि किलोमीटर तो प्रमाण अंगुल के टाइम पे किलोमीटर तो था ही नहीं। अच्छा था ही नहीं, वो हमारे हाँ, समझ के लिए है। अच्छा हाँ, अच्छा, वो जी जी प्रमाण प्रमाण योजन से है, तो उसको 12.8 से गिनेंगे, फिर उसको 400 से जी गुनना पड़ेगा ना, तो किलोमीटर आएगा। जी जी, बराबर गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम, नमो नमः।